हमें अगर सही है तो हमें सही काम करना है। तो विरोधियों को भी धन्यवाद देते हैं। हाँ मोदी जी वाला स्टाइल अपना लिया। विरोधियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि देखिए देना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे पाछे तो लगे हैं। तो हम भी अपने गर्व करते हैं कि विरोधियों को, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि विरोधियों ने सोचें कि नहीं प्रधान जी के किसी एंगल में कैसे भी हम लपेटें, लेकिन मैं भी अगर वो डाल पे चलते हैं तो हम भी पत्ती पे चलते हैं, क्योंकि हम भी निपढ़ा नहीं है। वो कितना भी दिमाग लगा लेंगे और टहल को दिमाग लगाएंगे, हम यहीं मंदिर में बैठ के दिमाग लगा देंगे। तो यह चीज़ को वो लोग विरोधियों लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं धन्यवाद उनको देता हूँ। क्या प्रधान जी आज भी आप उस ब्लाउड कांड से बाहर निकल पाए नहीं अभी तक? कितना हमको पहले आप देखिए भैया, ब्लाउज कांड से बाहर तो निकल गए, क्या बेचारा दिन में मुकदमा चल रहा है। और जो ब्लाउज वाली है वो तो इधर ही टहलती है, जाती आती है, अपना चेहरा छुपा के जाती है, छुपा के आती है। और क्या दिखाते हो? वो चीज़ें वो शर्म आती है उसको ना। वो जानती है कि मैं गलत काम किया हूँ, गलत तरीके से फंसाया हूँ। तो हम देखिए अभी एक यहाँ मनिका माता जी का देहांत हुआ था, मैं गया था वहाँ, वो गई थी। और उसके बाद मान लीजिए वहाँ कई लोग, सैकड़ों लोग थे, लेकिन वो मुंह ढक के बैठी थी कि मेरा चेहरा ना देख लें। लेकिन ये निगाह बहुत तेज है। ओहो, रिमोट घूंघट उठावत थे। तो हम देखे इस चीज़ को, फिर भी हम निगाह वहाँ से हटाने के बाद हम कहे नहीं, हमें क्या जरूरत है, क्या मतलब है। देखिए जो भैया गलत काम करेगा, गलत काम करने जाएगा, तो उसका वो भले ही सोचे सही है, लेकिन दिल उसका कहेगा कि ये गलत है। तो हमारे साथ वो गलत की हैं, उसका परिणाम पूरे जीवन उन्हें मुंह ढक के चलना होगा। वो हमारे सामने निगाह उठा के नहीं देख सकती हैं, क्योंकि वो एक समझ लीजिए 55 साल उम्र है उनका, घूंघट काटने योग्य नहीं है, लेकिन उन्हें शर्म इतनी आती है कि वो मुंह ढक के चलती हैं, अगल बगल जाती हैं, मुंह ढक के जाती हैं। तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, गलत काम का गलत नतीजा। क्या मैं मान लूं कि आपका जेल में 23 दिन 23 साल से ज़्यादा मतलब बीत गया वहाँ पे? ज़रूर भैया, जैसे कोई कार्य अगर आदमी करके जाता है तो वह चीज़ें फील होता है, चलिए यार मैं किया हूँ। अगर नाजायज़ तरीके से भी अगर एक दिन नहीं 23 दिन नहीं, एक दिन अगर जेल काटना हो तो 23 साल बराबर हो जाएगा। तो अगर करके आप जाएंगे तो देखते हैं, अगर जो करके जाते हैं जेल में बड़े खुशहाल रहते हैं, तो जो नहीं करके जाएगा तो उसकी आत्मा और दिल दिमाग रोएगा कि यार किए भी नहीं है, नाजायज़ तरीके से हमें जेल भी काटना पड़ रहा है, तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं, इतना कमेंट इतना उत्साह बढ़ा दिए, जेल हमें काटने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब? जब हमारे साथ आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शक लोग हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारे साथ जुड़ के रहें, इससे हमें तनी से भी तकलीफ नहीं हुई। क्या प्रधान जी जेल में लोग जो आसपास में थे आपका पूछते थे कि प्रधान जी क्यों जेल में आप आ, ऐसा कुछ? सब पूछे, हम बताएं। अच्छा। और हम बताएं नहीं, आप लोग चैनल के माध्यम से एकदम वहाँ हाहाकार मच गया था। अच्छा। कि नाजायज़ फंसाए गए हैं, नाजायज़ फंसाए, सब जान गया था, चूँकि सब हमारे विषय में जानते भी हैं और सब ये जान गए कि नहीं गलत फंसाया गया है। पूरे जेल नहीं, पूरे प्रदेश में ये चीज़ें चर्चा हो गई थी। और उनको जो ब्लाउज वाला बात आ गई तो उसको भी सब विरोधियों ने चढ़ाए थे, और विरोधियों ने चढ़ाया उसको सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। वो समझ नहीं पाई, कहीं कहती है कि फलाने लोग आए के ऐसा कहे कि आज करवाए कि आज हमारी इज्जत चली गई। आज पछतावा होगी पूरे जीवन, और पूरा देश उस चेहरा को जान रहा है। यह चीज़ हम देखिए, कार्य करने से पहले सोचना पड़ता है। हम लोग ही आप लोग के चैनल पे बोलते हैं, लेकिन आवाज़ भले निकलती है, लेकिन जो आवाज़ निकलेगी वो रियल निकलेगी। कहीं भी कोई मेरा कोड कहीं फंसा नहीं सकता है। और कभी भाई आवाज़ें हैं, कहीं अगर टूटी फूटी हो भी जाए तो हम तो दर्शकों लोगों से कहते हैं कि उसको भाई क्षमा करिए, क्योंकि अच्छा महीना से लगातार मैं बाइट दे रहा हूँ, कोई एक हमारा आवाज़ उठा दे कि नहीं ये शब्द गलत बोले हैं। प्रधान जी लास्ट में दर्शकों ने एक बहुत बार क्वेश्चन किया, मैं नहीं पूछ पाया आपसे डर के मारे। वो ये रहा कि लोग ये पूछते रहे कि आखिर में प्रधान जी जब 23 दिन
जेल में रहे, वो 23 साल रहा उनका, लेकिन वहाँ से आने के बाद आपने एक बार भी जो है उस महिला को कुछ नहीं कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पृथ्वी हिला देंगे, पूरा भूमंडल गायब कर देंगे, कुछ कहा नहीं। आप बहुत शांत स्वभाव, तब से आप मंथन कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, मंथन नहीं। देखिए भैया, सही आप पूछ दें। और बगल की ही महिला रहने वाली है और आती जाती हम देखते भी हैं। और बता दें आपको कि उस महिला को हम नहीं कहें, लेकिन हमारे दर्शक लोग उसको बहुत गाली दिए हैं। जी जी, आपका पूरा भरपूर उन्होंने सहयोग कर दिया दर्शकों ने। हाँ, हमारे जो दर्शक लोग हैं, हमारे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद मेरे इतने भगवान हैं, वो सिर्फ एकदम जैसे लगता है नहीं है कि बंधा बन के सामने खड़ा हो, तो वैसे वो सब खुद खड़ा होके कहते हैं, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रधान जी, कुछ लोग हीरोइन कह रहे थे मुझसे। अरे भैया, हीरोइन नहीं, कैटरीना कैफ कहें, हीरोइन कहें, वो अलग बातें हैं। जिसको अच्छा लगेगा वो कहेगा, लेकिन हम तो भैया हाथ जोड़ रहे हैं उनसे। हमें कुछ कहना नहीं है। हमारे दर्शक लोग जो सुंदरी भी कमेंट किए थे, वो ठीक है, वो कमेंट किए हैं तो विश्व सुंदरी अगर होंगी तो अच्छी बात है जो किए हैं, लेकिन हमारे दर्शक लोग अगर किए हैं तो उसका अपोजिट ही वो सोचें। उससे मैं एक बात कहूँगा कि या तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने विष पिया था, उसके बाद अगर कोई विष पिया है तो प्रधान जी विष पिए हैं। प्रधान जी, आज आप बोल दो, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि दूसरा कोई अगर व्यक्ति होता, प्रधान जी बदला ले लेता और समझिए ताल ठोक दिया होता, लेकिन आपने शांति से क्यों परिचय दिया? आखिर में क्या ये संस्कार आपका है कि आपके दादा व पूर्वजों ने कहा कि भैया जीवन में अगर अच्छा कुछ करना है तो क्या शांति सबसे मेन है, मूक बन जाओ, बहुत बोलो। हाँ, हमारे भैया देखिए, आज बता दें, हमारे ग्राम सभा में पता कर लीजिए, अगर मंत्री जी जगदीश नारायण राय के यहाँ अगर जमींदारी थी तो उस समय हमारे घर पे प्रधानी थी। तो हम लोगों ने ज़मीन से हैं। दूसरा कोई होता तो फड़फड़ाता आने की बात, लेकिन हमें फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा कार्य किया है उसको ऊपर वाले भगवान खुद अथवा देंगे, और जो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दर्शक लोग इतने समझदार हैं, हम उनको एकदम दिल से धन्यवाद देते हैं। वो सब जो कहना होता है खुद कमेंट में एकदम अच्छे से बैठकर दिमाग लगाकर लिख के आपके चैनल पे कमेंट करते हैं, वही पढ़ के हमें बहुत अपने दिल को बहुत शांति रखते हैं। दो है लास्ट में, 2 क्वेश्चन बस, होने ज़्यादा नहीं है। पहला ये है कि जो दर्शकों में एक भ्रम हो गया है कि इतना बड़ा आरोप लगा कि आप चाकू कांड में विरोधी का साथ दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है? पहली बात देखिए, जो विरोधी ने जैसे लगाए हैं आरोप, ये आरोप झूठा है और नाजायज़ तरीके से। आपके चैनल पे सामने हम उस दिन खुद साथ में थे, ये दुनिया देख रहा था, और हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये भी बता दे रहे हैं कि विरोधी जितना भी एंगल लगा लें, कितना भी कर लें, वो हमें फंसा नहीं सकते हैं। आप लोग हमारे साथ हैं, पत्रकार भाई हमारे साथ आप लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे दर्शक लोग हैं, हमें अगर गलत करना होगा तो हम आपके चैनल पे बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम ये चीज़ें कहे हैं। क्यों छुपाएंगे? जब हम कहेंगे और कहना होगा तो कहेंगे। ये बताइए, वहाँ चाकू चला, हमें पता नहीं है, एम्बुलेंस आई, हमारा कॉल डिटेल निकाल लें। किस एम्बुलेंस को मैंने रोका हूँ, किस 100 नंबर को मैं रोका हूँ? 100 नंबर को सीधा यहाँ से अगर फ़ोन कोई करता है तो लखनऊ जाता है, लखनऊ डायरेक्ट आके यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट में 7 जगह फ़ोन जाता है, 7 जगह बाद यहाँ फ़ोन आता है। तो हम तो कह रहे हैं मेरा कॉल डिटेल निकालें, किसी 100 नंबर को मैं मना की हूँ कि मत जाइए वहाँ। इतने से अगर विरोधी चढ़ा रहे हैं ना, तो हम तो कहेंगे कि शासन प्रशासन के मेरा कॉल डिटेल निकाल ले, किसी 100 नंबर से मेरी बात हुई हो, उस दिन किसी प्रशासन मेरी बात हुई हो, हम क्यों रोकेंगे? अगर वहाँ घटना घट रही है, हम नहीं है, मेरे अंधकार में घटना हो रही है, तो क्या प्रधान सब करा रहे हैं? ये चीज़ें हवा उड़ाने वाले सिर्फ मेरे विरोधी हैं। अब विरोधियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि चलो ऐसे ही लगे रहिए, कम से कम कि जो हाथ नहीं लग रहा है तो ऐसे ही लगाइए, लेकिन लगा नहीं पाएंगे। और अंतिम था कि जो पत्रकार लोग बदनाम कर रहे हैं उनके थोड़ा सा कहिए, प्रार्थना कर लीजिए उन लोगों, हाथ जोड़ प्रधान जी, हाथ जोड़ प्रधान जी। हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आपका हम हाथ जोड़ लेंगे। आप एक पत्रकार हैं, अरे वो लोग आपका नाम रोशन कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप बड़े चैनल वाले हैं, हम तो कहेंगे कि अरे वो
बताएं कि झोला छाप यूट्यूबर हैं, वो महिला का जो देख लीजिए, हमारा जब से अनुराग का कांड हुआ तब से उसका चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसको शर्म आनी चाहिए। हम उसको समझ लिए आते थे तो एक बहन का दर्जा देते थे, लेकिन जब बोलने का ढंग नहीं है तो उससे एक बार कहे तो पहले बोलने, कई बार उससे हम कहें पहले बोलने का ढंग सीख लीजिए। एक ही बतिया 3 बार पूछती है, अगर 3 बार पूछेगी तो जनता में आपका चैनल चलेगा नहीं चलेगा। आप लोग तो एक ही आवाज़ उठाते हैं और लास्ट तक जाते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को मैं हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हाथ जोड़ ले रहे हैं। हम तो बहुत सरल स्वभाव के हैं भाई, आप कह रहे हैं तो हम हाथ जोड़ सकते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भैया जो यूट्यूबर महिला हैं और जो यूट्यूबर वो मौर्य जी हैं, अपना हर चीज़ें व्यू नहीं लिया जाता है कि मेरा व्यू ही बढ़े, उसमें सच्चाई, जो सच्चाई है उसको दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आज के बाद अपना शैली बोलने के पहले सीख लीजिए और उसके बाद तब अपना कैमरा थामिए और माइक थामिए, और नहीं तो फिर यहीं से इस्तीफ़ा दे दीजिए, यूट्यूबर से रख दीजिए, छोड़ दीजिए। और नहीं जो पाइए सच्चाई दीजिए। देश और प्रदेश पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि जो हम बोलते हैं आप लोग चैनल के माध्यम से, हम कमेंट हमारे बहुत आता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा अगर जिसमें मैं बोल रहा हूँ जिस माइक में और जिसमें मेरा सिर्फ फ़ोटो लगा के और सब बोल रहे हैं भाई, बहुत से पत्रकार हैं मेरा सिर्फ अथवा लगा के बोलते हैं और रियल बोलते हैं, बहुत से हैं। आप लोग का भी चैनल काट के लगाते हैं तो वो सही बोलते हैं, और हम सबका देखते हैं और सबका सब्सक्राइब भी किए हैं। तो इस महिला को पहले आप लोगों से मिल के पहले वो बोलने का ढंग सीख ले कि मैं कैसे बोला जाता है, कैसे सवाल उठाया जाता है। उसके बाद वो अपना माइक थामे और कैमरा थामे। दर्शक के लिए क्या और करना? दर्शक के लिए तो मेरे भगवान हैं, वो तो हम जब तक जिएंगे, मेरी जब तक सांसें चलेगी तब तक हम भगवान ही मानेंगे। बहुत से लोग प्रधान जी, मैं देखा हूँ कमेंट में रो भी रहे हैं और गुस्सा भी उनको है कि मतलब आरोप ऐसे आपके ऊपर लग जाए, बड़ा लोग तब परेशान हो जाते हैं। देखिए हमारे दर्शक लोग बहुत दिल से चाहते हैं और जानते हैं कि हम किस किस्म के हैं, क्योंकि सब दर्शक पढ़े लिखे हैं और समझदार व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि सब जो भी प्रधान जी के साथ हो रहा है, नाजायज़ तरीके से फंसाया जा रहा है या नाजायज़ तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही है, तो वो सब ये जान रहे हैं कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सब। प्रधान जी एक बात और लास्ट में नहीं पूछूं, उसके बाद हम लोग आज गए थे जौनपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है, एक पिता और 2 पुत्र का। तो जिस स्थान पे हुआ है वहाँ पे 3 दरोगा थे, 2 सिपाही थे। वहाँ आपकी चर्चा जब हम लोगों ने किया तो उसमें एक दरोगा गोरे हैं, उन्होंने आपके बारे में बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे प्रधान हैं। तो मुझे लग गया कि ये दरोगा साहब भी आपका वीडियो देखते हैं। हाँ देखते हैं भैया, पूरा देश देखता है, शासन प्रशासन देखता है। और हम तो कहेंगे कि बहुत से अधिकारी, बहुत से दरोगा, बहुत से सिपाही हमसे खुद मिले हैं और मिलने आए हैं यही मंदिर पर, और मिल के गए हैं। और हम गए थे बनारस गए थे, वो नहीं होते हैं टीटी जो वाइट वाला शर्ट पहन के चेकिंग गाड़ी करते हैं या पास कराते हैं, हाँ ट्रैफिक पुलिस। वो चीज़ें हमारा शीशा हम खोलें और गाड़ी हम कहें यार थोड़ा साइड में लगाइए, थोड़ा सा ठंडा उंडा पी लिया जाए। तो हम गाड़ी में बैठे थे तभी वो ट्रैफिक पुलिस देख लिया हमें। देखने के बाद तुरंत पहचान गया। जब पहचान गया कैंट के आगे, जो कैंट क्रॉस के उसके बाद पहचानने के बाद वो हमारी गाड़ी के पीछे लग गया। तो साइड में लगाए तुम कि क्या बताइए, तो हम ये सोचे कि गाड़ी हमारी साइड में और साइड में कहीं लगाने के बताने के लिए आ रहे हैं क्या। उसके बाद वो कहें कि वीरेंद्र प्रधान, हम कहे जी सर बताइए आप बताइए। कहें कि आइए पहले नीचे उतरिए। नीचे उतरे, हम थे पवन शिवम, सब लोग साथ में थे। उसके बाद ले गए दुकान पर, और चाय हम नहीं पीते हैं, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव हम देखें, भाई दूध पीने वाली शरीर चाय नहीं पीती है। तो हाँ, उसके बाद गए वहाँ पे चाय पिए, और पहले पानी पिए मीठा खिला के, फिर चाय पिए, अब बहुत अच्छा लगा। और कहें भैया हम आपका वीडियो रोज़ देखते हैं। और हमारी जो मैडम है उनकी वाइफ कहें भैया वो ये जान लीजिए खाना हाली हाली बना के सोचते हैं कितने जल्दी चालू कर दें हम देखने के लिए। तो क्या मैडम से मिलेंगे आप? नहीं भैया देखिए, हाँ वो चीज़ें अलग बात है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो दर्शक, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आपको लोग पसंद करते हैं
तो आपको तो मतलब ये कहना ही पड़ेगा ना कि हाँ भाई बिल्कुल अवसर मिलेगा तो मिलेंगे। देखिए भैया, ये तो जायज़ सी बात है। अगर हमें देखिए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रांजल पांडे ही एक ही आवाज़ उठाई थी। देखिए वो एक महिला हैं, खाली इतना ही कहे थे कि भैया जी हमारा गाना वाना भी वो निकालते हैं, इतना ही कहीं कि भैया हमारे एनिवर्सरी में आना है आपको अम्बेडकर नगर। हम कहे ठीक है बहन जी, हम आएंगे। और हम उस दिन बहुत कम समय था भैया, बहुत काफ़ी हमारे जिम्मे न्योता था। उस दिन 23 न्योता था, 23 न्योता था, लेकिन हम उस दिन समय निकाल के वहाँ पहुँचे, अच्छा भी लगा। तो वो एक महिला हैं, जो उनकी वाइफ है भाई, एक महिला है, वो भी एक बहन समान है। अगर हमें मिलना होगा तो हम अच्छे से एकदम मिल सकते हैं। प्रधान जी बस अब बातें उठ गई, कितना जैसे जब वो मतलब जो भी साहब थे मिले थे आपसे उस समय मतलब से कितना अंदर देखिए गुदगुदी तो लगा होगा जब मिले होंगे, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो बैठ के काफ़ी बात किए, परिवार के भी विषय में अपने बताएं। और कहें कि बच्चे हमारे 2 हैं, वो भैया पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को। और हमारी जो वाइफ हैं वो सोचते हैं कि कितने जल्दी काम करके निपट जाएं कि आपका वीडियो देखने लगे। वो हरदम वही देखती हैं और हम भी देखते हैं। तो जिस दिन तारीख रहती है वो सोचते हैं कितने जल्दी काम हम कर लें कि अभी कुछ ना कुछ मैसेज आएगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब ये लगता है कि जब ऐसे लोग आपसे मिलते हैं तो आपके अंदर ये लगता है कि चलो कम से कम जिस मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, जो मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, जिन मुद्दों के लिए हमारे विरोधी हमें फंसा रहे हैं, फिर भी मैं अच्छा कर रहा हूँ। देखिए, विरोधी को हमें नहीं देखना है, हमें न्याय पे जाना है। न्याय पे कदम रखे हैं तो हमें पीछे मुड़ के अगर हम विरोधियों को देखेंगे तो मेरा न्याय वाला जो कार्य है और जो न्याय की लड़ाई है वो बैग होगी। तो जो विरोधियों ने अपना जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहे, जैसे होता नहीं है। कभी कभी आप सुने होंगे, या तो ये कहावत है कि हाथी चली जाती है कुत्ता भौंकते रहते हैं। तो विरोधियों ने भूखते रहे, हमें उसको फ़र्क नहीं है। हमें जिस कार पे हम चढ़े हैं और जा रहे हैं, हम जाएंगे। तो क्या हम लोग आशा करें कि आप हार नहीं मानेंगे, आप इन विरोधियों से डट के लड़ेंगे, जेल नहीं चाहे बेल चाहे खेल हो, आप हार नहीं मानेंगे? देखिए, हम हार मानने वाले नहीं हैं जी। और दूसरी बात कि विरोधियों आड़ से विरोध करते रहें, हमें उस पर फ़र्क भी नहीं है। और हमें जो करना है, हमें हार नहीं मानना है, न्याय पर रखे हैं, 10 कदम 50 कदम आगे ही बढ़ता जाएगा। प्रधान जी आपने हमको टाइम दिया, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो अभी देखिए प्रधान जी के ऊपर जो भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया, हमने जानने का प्रयास किया और प्रधान जी ने पूरे समय को ना देखते हुए पूरा जो वीडियो आप देखेंगे, पूरे वीडियो में एक एक बात को बारीकी से उन्होंने इंडिकेट किया कि कैसे कैसे आखिर में प्रधान जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा। प्रधान जी गांव के कोई परिवार हो, अगर समस्या होता है उसके लिए तन मन धन से लगे रहते हैं। उसके बाद भी जो है विरोधी यही सोचते हैं कि कोई न कोई ऐसा कांड करा दो कि प्रधान जी फिर जाएं और जेल की रोटियां खाएंगे। लेकिन बता दूं, आज जिसके साथ श्री बजरंग बली हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अगर अर्जुन के पताका पे हनुमान जी थे तो आज इस मंदिर के पताका पे हनुमान जी रहते हैं। और कोई कितना कुछ कर ले, लेकिन पत्रकार लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो जहाँ तक बात है, जो भी लोग प्रधान जी की बदनामी कर रहे हैं, प्रधान जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, अपने मधुर वचनों से उनका गुणगान किया। जय हिंद, जय भारत।